ओम शांति। 17/4/69 मुरली आहे। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। तर बाबांच्या अव्यक्त झाल्यानंतर 2 महिन्यांनी आबूचं आध्यात्मिक संग्रहालय, जे पहिलं आपलं संग्रहालय आहे, जे पांडव भवनच्या जवळ नक्की लेक आणि नक्की लेकच्या तिथे आध्यात्मिक संग्रहालय आपलं पहिलं, आणि बाबांनी जाण्याच्या 1 ते 2 दिवस आधी तिथं संग्रहालय करायचं फायनल केलं होतं। तर 2 महिन्यानंतर ते संग्रहालय बनून तयार झालं आणि त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळेला बाबांची पधरामणी झाली होती। सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। अब बच्चों के भी बाबा को नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सेवा से। और भी किससे स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई है। बाप दादा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। बाबांनी प्रश्न विचारला की आपका स्नेह किससे, कशाविषयी तुम्हाला आता प्रेम आहे मनामध्ये, कशाविषयी स्नेह आहे किंवा काय करावं असं तुम्हाला वाटतं? तर उत्तर दिलं तिथं की बाबा से स्नेह है और सेवा से स्नेह है। बाबा म्हणताय की वो तो है, लेकिन पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। कारण त्यावेळेला बाबा अव्यक्त झाले होते आणि बाबांच्या प्रेमामध्येच मग्न अशी स्थिती होती, आणि म्हणून बाबांना सांगावं लागलं की ज्यादा स्नेह तुम्हें पुरुषार्थ से रखना है, ऐसे भी पुरुषार्थ से ही हमारी प्रारब्ध बनने वाली है, इसलिए पुरुषार्थ से हमें स्नेह रखना ही है। दैवी परिवार से स्नेह, सेवा से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। बाबा म्हणतात तुमचा पुरुषार्थ वाढवा, तुमच्या स्नेहाची किरण सगळ्यांना मिळतील आणि तुम्हालाही सगळ्यांचा स्नेह ऑटोमॅटिक मिळेल। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। पुरुषार्थ आपल्याला करायचा आहे संपन्न आणि संपूर्ण बनण्याचा, तर त्याच्यावरती आपलं किती प्रेम आहे, म्हणजे आपण ते किती मनापासून करतोय। बाबा म्हणते ये हर एक अपने आप चेक कीजिए अपना अपना। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा से स्नेह क्यों है? क्योंकि वो पुरुषार्थ कराता है और उससे हमें प्रारब्ध मिलने वाली है, इसलिए बाबा से हमारा स्नेह है। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। बाबा म्हणतात दैवी परिवारामध्ये पण, तुमच्या ब्राह्मण परिवारामध्ये पण तुमचं आपसात स्नेहाचं नातं निर्माण होणार नाही जोपर्यंत तुम्हाला पुरुषार्थावरती प्रेम नाहीये, पुरुषार्थच करत नाहीये, तर तो जो दैवी स्नेह, दैवी परिवाराचा जो स्नेह मिळाला पाहिजे तशा प्रकारचा नहीं मिळू शकत। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है। बाबा म्हणतात पुरुषार्थामुळेच तुमची रेकॉर्डिंग चांगली होणार आहे, तुमचं जे पुढचं भविष्य ते बनणार आहे, आणि सोबतच तुम्ही आता पुरुषार्थ करताय तर तुम्हाला आत्ताच आतली जी शांती आहे ती मिळेल, सुख मिळेल, समाधान मिळेल, संतुष्टता राहील। आणि जेव्हा आपण संतुष्ट राहू, पुरुषार्थ चांगले केल्यामुळे संतुष्ट राहू, आपण बापदादांचे महावाक्य ऐकले बाबांच्या मुखाद्वारे कि जो संतुष्ट रहने वाले बच्चे हैं वो सदा कोई भी परिस्थिति आएगी उसको कार्टून समझेंगे, मनोरंजन समझेंगे, और वो उस परिस्थिति के वश नहीं होंगे, अपनी स्थिति से परिस्थिति को छोटा करके खत्म कर देंगे।
तो ये जितना हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा उतनी संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो निमित्त मात्र रहेगी। किया, हुआ तो ठीक, नहीं भी हुआ तो ड्रामा। ये स्थिति संतुष्ट आत्मा की है। यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। इसलिए पुरुषार्थ बाबा जो हमसे कराता है, बाबा जो हमको करने के लिए कहता है, वो सारा पुरुषार्थ है और उसी पुरुषार्थ से हमारा भाग्य बनने वाला है। इसलिए बाबा म्हणता है पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। बाबा म्हणतात तुमचं काय प्रेम आहे माझ्यावर, माझं तुमच्यावरती जास्ती प्रेम है। मेरा तुमसे ज्यादा स्नेह का संबंध है। मेरे स्नेह के वाइब्रेशन तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल है। मेरा स्नेह तुम्हारे से ज्यादा है। तुम स्नेह करते हो, तुम्हारा मेरे साथ स्नेह है, लेकिन मेरा स्नेह तुम्हारे से ज्यादा मैं ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहां तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सेवा का सबूत देना है। यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहां तक पक्का किया है? बाबा म्हणते अभी अव्यक्त स्नेह का पाठ, क्योंकि कारण तिथं सवय होती, ब्रह्माबाबा समोर होते आणि स्वयं साक्षात साकार परमेश्वर उपस्थित असायचं तिथं। अशी भासना यायची कि स्वयं भगवान है, ये ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान बैठा है हमारे सामने। लेकिन बाबा म्हणता है उसी में नहीं रहना। अब वो साकार जो ब्रह्मा था वो अव्यक्त हो गया। अब तुम्हें गुप्त रीति से स्नेह का रिश्ता जोड़ना है, स्नेह का सबूत सेवा के माध्यम से देना है। जितना सेवा करेंगे उतना बाबा म्हणता है स्नेह बढ़ता जाएगा और जितना स्नेह है उतनी सेवा भी बढ़ेगी। तर दोन्ही कंटिन्युअस चाललं पाहिजे। पण बाबा म्हणताय अव्यक्त स्थिती, त्यासाठी आत्मिक स्थितीमध्ये राहून आता बाबांकडून स्नेह प्राप्त करायचा पुरुषार्थ करा। तो ही जी काही आत्मे असे नंतर खूप पश्चाताप करणार आहे, क्योंकि अभी जो आता समजा साकार मध्ये मिलन नाही मनवलं कोणी आणि कोणी समजा तसा पुरुषार्थ नाही केला आणि साकार बाबांना नाही भेटले, ब्रह्मा बाबांना त्यावेळेला। त्याच्या आधी त्यांना ज्ञान मिळालं होतं, ब्रह्माबाबा अव्यक्त होण्याच्या आधी। त्यांनी काय विचार केला की आपण करू, जाऊ, मधुबनला जाऊ, बाबांशी मिलन मनवू, पण अचानक साकार बाबा अव्यक्त झाले। त्यानंतर मग अनेक जण 2005, 2007, 8, 10, 12 मध्ये आले आणि त्यांनी असा विचार केला की आपण करू पुरुषार्थ, बाबा मिलनसाठी जे नियम पाळायचे ते नियम पाळू आणि आपण जाऊ बाबा मिलनसाठी। तर करू 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 म्हणता म्हणता 2017 31 डिसेंबर आली आणि बाबांनी गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये येणं पण बंद करून टाकलं। तो बाबा तो पुरुषार्थ के लिए ये इसीलिए इशारे देते रहते कि अभी जो समय मिल रहा है उसमें अभी जो कर सकते हो वो करो, करेंगे देखेंगे। उसके लिए तो बाबा म्हणता ये ड्रामा का पट्टा तो चल रहा है और कब ड्रामा में क्या चालू हो जाएगा क्या बंद हो जाएगा बोल नहीं सकते। इसलिए जो अभी सामने है उसका पूरा फायदा उठाना है। अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। बाबा म्हणते आता नाही घेतलं ज्यांनी, अभी तो अव्यक्त स्नेह ही लेना है। अभी तो बाबा का अभी गुप्त पार्ट चल रहा है, बस बाबा तो दादी के शरीर में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये भी जो हम अभी बाबा को अपने पास बुला सकते हैं, मधुबन में जाके अभी भी बाबा से मिलन मना सकते हैं, लेकिन ये भी परिस्थितियां कब तक रहेगी? जब हम अगर हमारा पुरुषार्थ ढीला ढाला है तो जो परिस्थितियां विकराल रूप ले लेगी, बाहेरचे व्हायब्रेशन खूप खराब होऊन जातील, तर तेव्हा आपण हे पण गुप्त रीतीने जे परमधाम मध्ये जायचंय, सूक्ष्म वतन मध्ये जायचंय किंवा डायरेक्ट मधुबनला जायचंय किंवा आपल्या घरामध्ये बाबांना बोलवायचं, ते सुद्धा होणार नाही जर आता प्रॅक्टिस नसेल तर। जिस समय जो जैसा समय चल रहा है उसका पूरा पूरा फायदा उठा लेना है। और इसीलिए बाबा कहते हैं
तुम्हारा स्नेह पुरुषार्थ से चाहिए। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। समय अनुसार जब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। बाबा म्हणता है कि जो स्नेह है वो कम से कम उस समय 75% पुरुषार्थ होना चाहिए था, लेकिन बाबा म्हणता है कि उसमें बहुत कमी है, 25% है। तो अभी ऐसे रिजल्ट बनाने के लिए, जैसे बाबा चाहता है ऐसे रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? पुरुषार्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। ऐसे रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? कोणी उत्तर दिलं तिथं अंतर्मुखता। बाबा म्हणता है यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? बाबा म्हणता उत्तर सगळी माहिती तुम्हाला। आजची मुरली पण 95ची मुरली होती, त्याच्यामध्ये बाबांनी असंच बच्चांना घेरलेलं आहे। आणि हे 69च्या मुरलीमध्ये पण बाबा म्हणताय जवाब सब जानते, बच्चे होशियार है, लेकिन बाबा म्हणताय उसके फिर ये जो जवाब जानते हैं, लेकिन वो जो होता है, जो अंतर्मुखता में रहना है लेकिन नहीं रह पाते, उसका कारण क्या है? बाप दादा से सेवा से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। बाबा म्हणता है प्यार में तो सब पास है, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह जो मैं कराना चाहता हूं वो बहुत दिल से नहीं कर नहीं पाते हैं। इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। मग पुरुषार्थामध्ये कमी का राहून जाते? पुरुषार्थ कमी का होतो? कारण परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं और परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। परिस्थितियों को देख परेशान, और ये कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि जैसे अभी ये प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाएगा फिर मैं कर लूंगा। अभी ये बीमारी है, ये बीमारी छूट जाए, ये निकल जाए, फिर मैं बहुत जोरदार पुरुषार्थ करूंगा। फिर बाबांचं उत्तर काय असतं त्याच्यासाठी की एक परिस्थिती भले ही चली जाएगी, तन का रोग चला जाएगा, लेकिन फिर मन का आएगा, संबंध का आएगा, कोई परिस्थिति प्रकृति से आएगी, एक चला जाएगा दूसरा आएगा, तो फिर कब तक ये बहाने देते रहोगे परिस्थिति के? बाबा म्हणता है स्थिति के आधार से परिस्थिति को बदलना है। परिस्थिति के आधार से स्थिति नहीं बन सकती है, उलट नहीं करायचंय। बाबा म्हणता है तुमची स्थिती इतकी मजबूत ठेवा की तुम्ही परिस्थितीला बदलून टाकू शकाल। संकट विघ्न किती मोठं असू द्या, पण तुमची स्थिती जर मजबूत आहे, तुम्ही जर आत्मिक स्थितीमध्ये, तर ती परिस्थिती जसं बाबांनी सांगितलं कार्टून शो रहेगा, वो मनोरंजन अनुभव होगी। और इसलिए परिस्थिती के वश नहीं होना है। ते सगळ्यात महत्वाची धारणा जी बाबांनी आपल्याला सांगितली आता की संतुष्टता को धारण करना है। संतुष्ट आत्मा के सामने परिस्थिति विघ्न रूप नहीं बन सकती। वो त्याच्या मनामध्ये समाधान है बिल्कुल। जो हो रहा है एक्यूरेट है, जो हो रहा है उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। जो हो रहा है वो बाबा का मैंने हाथ पकड़ा है, बाबा को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वही हो रहा है। मेरी इच्छा क्या है वो भले ही नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है वो जरूर 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 होना है ड्रामा में। अगर ये हमारी स्थिति रहेगी तो हम अंदर से मजबूत रहेंगे, और अंदर से मजबूत है तो परिस्थितियों को देखकर हम परेशान हो ही नहीं सकते। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम सिर्फ इतना ही सोचेंगे अब मुझे इसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, मैंने परेशान नहीं होना है। त्याच्यामध्ये जे शक्य आहे, चांगल्यात चांगलं जे शक्य आहे ते आपण करायचं, बाकी बाबावरती सोडून द्यायचं। आपण जे शक्य तेच करू शकतो, जे अशक्य ते थोडीच करू शकणार आहे। अशक्य ते करणारा बाबा बसलेला आहे। जो हमें दिखाई दे रहा है कि हम कर सकते हैं उतना ही करना है, और वो भी बिना परेशान हुए करना है, बहुत स्थिर रहकर करना है।
भक्ति मार्ग वालों ने अपनी गीता में भी लिखा आहे स्थित प्रज्ञता, बिलकुल स्थिर राहायचं. त्यांच्यासोबत तर बाबा पण नाहीये, तरी त्यांनी लिहून ठेवलं. कोणाची स्थिती सुरुवातीला बनली पण असेल, आता नाही बनत त्याच्यानुसार, पण त्यांनी लिहिलं तर आहेच, स्थित प्रज्ञ राहायचंय. और हमें इतना सुंदर चांस बाबा दे रहा है. हम बाबा के अर्जुन है सब, और जैसे जैसे हमारे मन के प्रश्न समाप्त होते जाते ज्ञान के आधार से, तो हम युधिष्ठिर बनना है. हमें बिल्कुल स्थिर रहना है. युद्ध चल रहा है, मन में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है. हमें युधिष्ठिर बनना है, क्योंकि हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप है युधिष्ठिर. तो उस लेवल तक हमें पहुंचना है. और जब हम स्थिर रहेंगे तब हम बाप समान बन जाएंगे. जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा है हमको कि बाप समान बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ. तो बाबा म्हणता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं, परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं, स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं. समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी. बाहेरून बदल घडवायचा प्रयत्न करतात जसे दुनियावाले करतात. फिर ज्ञान का क्या फायदा है? दुनियावाले पण तेच तर करताय. मग ते बाहेरून सगळं काही ठीक करायचे प्रयत्न करतात, मध्ये काहीच नाही करत. बाहेरून काय करतात, कोणी मंत्र जप करायला सांगितलं, कोणी यज्ञ करायला सांगितलं, कोणी होम हवन करायला सांगितलं, कोणी उपवास करायला सांगितलं, कोणी काही चढवायला सांगितलं शिवलिंगावर नेऊन, कोणी तीर्थयात्रा करायला सांगितली, कोणी कुठे खेटे मारायला सांगितल्या. तो वो बाहर का सब कुछ करते हैं और उनको लगता है ऐसा करने से परिस्थिति बदल जाएगी. लेकिन बाबा म्हणता है तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम ज्ञानी आत्माएं हो, तुम्हें अपनी स्थिति को मजबूत रखना है और ज्ञान को अंदर धारण करके परिस्थिति को उस नजर से देखना है. बाबा म्हणता है सारे 84 जन्मों का तुमको पता है. अगर किसी को लेकर जाओ चित्र के सामने तो उसको बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. लेकिन खुद पर परिस्थिति कोई आ जाती है बाहर से तो परेशान हो जाते हैं. फिर उस समय अपने आप को नहीं समझाते, ऐसा है इसलिए ऐसा है, ये हुआ था, ये हुआ होगा, 63 जन्मों का मेरा हिसाब है, आगे सतयुग आने वाला है, सतयुग के लिए मुझे तैयार होना है, मेरी पात्रता भी चेक होनी है. तो बाबा म्हणते अपने आप को समझाओ उस समय जैसे दूसरों को समझाते हो. तो स्थिति को हमें अपने आप मजबूत रखना है, अपने ज्ञान के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से मजबूत रखना है. परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी, बदलेगी, खत्म होगी, नहीं तो छोटी होगी, नहीं तो रहेगी वैसे ही. लेकिन हम यहां पर शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो बाबा हमें मार्क्स दे देगा. समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती है. बाबा म्हणता है तुम्हारे में बहुत शक्ति और मेरे साथ कनेक्शन है. बाबा म्हणता है मेरे आणि ते आपण करायचं खूप सुंदर. त्यासाठी आपण तो प्रयोग करू शकतो कि मैं यहां हूं, बाबा वहां है, और हमने पाइपलाइन जोड़ ली है और उस पाइपलाइन से बाबा से शक्ती मिल रही है, यहां तक डायरेक्ट आ रही है, काही कुठं मध्ये जात नाहीये, माझ्यापर्यंत येते. जेव्हा आपल्यावरती परिस्थिती आलेली बाहेरची, तेव्हा आपण असं नाही बाबा वरती आहे, तिथून त्याची किरणं येत आहे, सगळीकडे जात आहे, मला मिळत आहे, तर तेवढी पॉवरफुल नहीं होना. हमें ये सोचना है कि गुप्त पाइप बिठा दिया है हमने बाबा के और मेरे बीच में, और बाबा उसमें से शक्ति डाल रहा है और वो शक्ति मुझे मिल रही है यहाँ पर. खूप सुंदर. आपण हे चित्र बघायचं, जितकं आपण हे चित्र बघायची प्रॅक्टिस करू, मन आणि बुद्धीची एकाग्रता होईल. आणि मग बाबा म्हणताय स्वस्थिति से परिस्थितियां बदलती है, स्वस्थिति को पावरफुल बनाओ. स्वस्थिति को पावरफुल बनाना है तो हमारे पास आपल्याकडे काय हुक्मी एक काय बाबा है, और बाबा से हम बहुत सारी शक्तियां ले सकते हैं. बाबा बैठा है शक्तियां देने के लिए, सिर्फ हमारी देरी होती. आपण जर ब्लॉक करून ठेवलं, ते पाईपला टाकून ब्लॉक करून ठेवलं तरी येणार नाही. और ब्लॉक कैसे करते हैं हम? दुनिया वालों के बारे में सोचकर, व्यर्थ की बातें सोचकर. तो उस पाइपलाइन को सदा बिना किसी ब्लॉकेज के रखना है, बिना किसी लीकेज के रखना है. तो फिर कोई भी परिस्थिती आ जाए, जसं बाबांनी आपल्याला 3 दिवसापूर्वी वरदान मध्ये सांगितलं,
हिमालय पहाड़ जैसी परिस्थिति है, लेकिन अगर शक्तिशाली स्थिति तुम्हारी है, तुम स्वस्थिति में स्थित हो, तो वो और तुम्हारा बाबा से उस तरीके से कनेक्शन है, तो परिस्थिति रुई बन जाएगी, राई भी नहीं, रुई बन जाएगी, नरम हो जाएगी और हल्की बन जाएगी। जो परिस्थिति है यह स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते, स्वस्थिती में आने से शक्ती आती आहे। बाबा म्हणते तुम्ही परिस्थितीमध्ये गुंतून गेले तर कमजोरी है। तुम्ही जर स्वस्थिति, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं, ये अगर तुम्हारा पक्का हो जाएगा तो बाबा म्हणते शक्ती आ जाएगी तुम्हारे अंदर। मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। जानकी दादी म्हणायच्या मैं कौन, मैं आत्मा, ऐसे कहते ही लाइट आ जाती है। और दूसरी ओम शांति कहती थी दादी मेरा कौन, तो मेरा कौन है, शिव बाबा परमात्मा है, तो माइट आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें स्थित रहना है, स्वस्थिति को मजबूत बनाना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें अंदर से हिम्मत नहीं हारनी है, मजबूत रहना है। चाहे हमारे शरीर की परिस्थिति आ जाए, चाहे किसी परिवार की परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई बाहर की कोई भी परिस्थिति किसी भी तरीके से आ जाए, सगळ्यात महत्वाचं आहे स्वस्थितीला मजबूत ठेवणं। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहां कहां परिस्थिति डबल हो जाती है। स्वस्थिति कमजोर तर बाबा खूप छोटं रूप दाखवतोय, परिस्थिती डबल नाही 1000 पट होऊन जाते जर आपण हिम्मत हारलोय तर। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे। अर्जी डालते हैं यह भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। बाबा म्हणतात तुमचे अर्ज माझ्याकडे पोहोचत असतात की बाबा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, लेकिन स्वस्थिति पर ध्यान नहीं देते। मैं जो शिक्षा देता हूं उसके साथ में बाबा म्हणतात ठीक आहे माझे बच्चे मला म्हणणार तुम्ही, पण ते कंप्लेंटच्या सुरात नसलं पाहिजे, फक्त बाबांसमोर परिस्थिती मांडायची बस तेवढंच। लेकिन बाबा उसके साथ साथ हमें शिक्षा देते बच्चे हिम्मत रखो, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और सच्ची दिल पर साहेब राजी, जितना हमारा दिल सच्चा होगा बाबा की मदद ऑटोमेटिक मिले, किसी भी तरीके से बाबा मदद देगा। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है। जैसे धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियां बहुत है, हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने को आप क्या कहते हो, उत्तर दिलं कोणी, पुरुषार्थी है। बाबा म्हणता है आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो। बाबा म्हणते पुरुषार्थी हो, उत्तर करेक्ट, पण बाबा म्हणते फिर पुरुषार्थ क्या है, पता है क्या पुरुषार्थ करना है। अपनी फाइल को जानते हो, अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है। साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। बाबा म्हणता है फायनल स्थिती आपल्याला सगळ्यांना माहिती, ब्रह्मबाबांची फायनल अवस्था काय होती, तर त्यामध्ये काय काय कमी आहे, उस कमी को दूर करना यह है पुरुषार्थ। नवीन व्याख्या पुरुषार्थाची बाबांनी सांगितली की जो जैसी ब्रह्मा बाबा की फाइनल स्थिति है उसमें उस हिसाब से मेरे में क्या क्या कमी है उसको भर के निकालना आणि खूप चांगल्या प्रकारे करायचं आहे, लोड नाही घ्यायचा आहे। इतकं मोठं काम दिलं बाबांनी, ब्रह्मा बाबा के जैसा इतना बड़ा इतना महान व्यक्तित्व नंबर 1, लेकिन बाबा ने आज ही सवेरे कहा बच्चे क्या कहते हैं, सेकंड नारायण हमको बना दो। तो अगर सेकंड नारायण बनना है तो फिर वो कमियां तो निकालनी पड़ेगी, उतनी जो भी कमियां हैं उस हिसाब से। और इसमें बहुत मजा आना चाहिए हमको की मी माझ्यावरती प्रयोग करतोय आणि माझ्यामधली ही कमी मी काढली आहे, तो जसं जसं आपल्यामधून ती कमी निघत जाईल आपल्याला आनंद वाटेल। तर मजा घ्यायची, लोड नाही घ्यायचा याचा।
जबरदस्ती काही करायचं नाहीये. हम मन को दबाते नहीं है और मनाला काही मारून मुटकून नाही तयार करत आपण, मनाला समजवतो फक्त. प्रेमाने जसं बाबा प्रेमाने समजवतोय आपल्याला, डायरेक्ट आपल्यालाच समजवतोय, तरी सुद्धा आपण आपल्या आतल्या आत पण आपलं चिंतन चालू असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला त्याची मजा येईल की मला हे पण करायचंय, ते पण करायचं, असं पण करायचंय आणि मग माझ्याकडून होणार नाही, चला सुट्टी, काहीच नाही करायचं आपल्याला. ऐसे नाही करणं आहे. इतकं बाबा कशासाठी सांगतोय? कारण बाबांना आपल्या क्षमतेवरती विश्वास आहे. म्हणून बाबा इतकं मोठं लक्ष देतोय आपल्याला कि ब्रह्मा बाबा को देखो उसके फाइनल स्टेज और उसमें क्या क्या कमी तुम्हारे अंदर है वो देखो और दूर करते जाओ. एक एक को दूर करते जाओ, एक एक कमी को. इतका मोठा चान्स देतोय बाबा आपल्याला. उसके जैसा बन सकते हो, उसकी लेवल तक पहुंच सकते हो. तो उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है. तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन पुरुषार्थ से प्यार, इसका मतलब क्या है? उस कमी को शीघ्र निकालना. कमी लक्षात आली आपल्याला, बाबा म्हणतात स्पीड मध्ये. त्याला बाबा शब्द वापरतात झटको. एक झटके में अपनी कमी को दूर करना. नाही, आज से नाही, खत्म. जसं कोणी कांदा लसूण सोडला असेल, एक झटक्यातच सोडला. असं नाही की मैं छोडूंगा, मैं करूंगा, होगा, देखेंगे, ऐसे नहीं, एक सेकंड में. तो ऐसे ही संकल्प आना चाहिए, अब मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, मेरे अंदर जो जो कमी है आज से बंद, बिल्कुल बंद. तो धीरे धीरे नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे करते करते बाबा म्हणते कल तो आता ही नहीं है. फिर कल बोलेंगे कल करेंगे, कल और कल बोलेंगे कल करेंगे. इसलिए धीरे धीरे नाही. बाबा म्हणते लगेच जे लक्षात आलं कमी आहे आपल्यामध्ये, तिला दूर करायचं. आणि कमी दूर का बरं करायची? आपला स्वार्थ आहे, आपल्यालाच मोठं पद मिळवायचंय. इथं साधी खुर्ची मिळवण्यासाठी किती भांडतात, की काय काय नाही करत, करोडो रुपयांचा चुराडा करतात साधी खुर्ची मिळवण्यासाठी. इथं बाबा तिथं विश्वाची बादशाही द्यायला बसलेला आहे. तो धीरे धीरे नहीं करना चाहिए. साकार का भी मुख्य गुण देखा, यह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी ही करना है. ब्रह्मा बाबांची विशेषता होती की जे लक्षात आलं बस आत्ताच करायचं, काम पण फायनल आत्ताच करायचंय, कल नाही. मग ते अजून पेंडिंग करत करत पसारा जास्त होऊन जातो. तो ब्रह्मा बाबा कभी भी आज का काम कल पर नहीं ढकेलते थे. आपल्याला पण पुरुषार्थामध्ये जे काही करायचंय, आज का काम कल नहीं करना है. दुनिया वाले पण म्हणतात अभी नहीं तो कभी नहीं, और हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा. जैसे वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है. अभी, त्याला मराठीमध्ये आपण स्वतःसाठी तो शब्द घ्यायचा आहे, आज, आत्ता आणि ताबडतोब. ऐसे नहीं कि कभी कर लेंगे, 10 या 15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे. ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं. इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं. इंतजार को निकाल, इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी. तो बाबा म्हणते ऐसे बहुत इंतजार करते, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, आणि शेवटी तर काय बाबा मधुबनला बोलवून घेईल आपल्याला, आणि मग तिथं बसून तर काय करायचं, मग दुसरं कामधंदा सगळा बंद आणि तिथं सगळं करू आपण. लेकिन बाबा म्हणताय वो इस तरीके से नहीं, अपने आप को तैयार करो, इंतजाम करो. इंतजार नहीं करना है. तर मग रिजल्ट तुमची चांगली येईल. वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए. वर्तमान समय केव्हाची गोष्ट करताय बाबा? 1969. त्यावेळेला बाबा म्हणताय 75% जास्त पुरुषार्थ पाहिजे, रिजल्ट तशी पाहिजे. और आज तो हम बिल्कुल अंतिम समय के अंतिम समय में हैं. कारण भी सुना रहे हैं. कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का. म्हणते कोणी म्हणतंय की नंतर करू, बघू, अजून कुठे वेळ आलेली आहे, अजून कुठे विनाश चालू झालेला आहे, अजून समजेल आपल्याला, सांगतील तिथून मधुबनवरून लक्षात येईल, ते सांगतील की हां आता खरोखर विनाश सुरू झाला, मग आपण मग करू. मग कोई समस्याओं का कि ये समस्या खत्म हो जाए फिर मैं कर लूंगा. और समस्या तो कलयुग में खत्म होने वाली नहीं है. एक समस्या के बाद दूसरी, एक समस्या के साथ 1000 समस्या खड़ी है.
संबंध ठीक हो जाए, एवढं मला हे नातं एवढं जरा क्लिअर करून घेतो, चांगलं राहील, चांगले संबंध राहतील, मग थोडा मी स्थिर होऊन जाईल आणि मग मी पुरुषार्थ करेल. फिर अपने शरीर का, मग तब्येत ठीक नाही, असं नाही तसं नाही, नंतर करू. तो बाबा म्हणता है कि वो अगर ऐसे करते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है. काय म्हणताय बाबा त्याला? बाबांचे शब्द काय? लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, कैसी वैसी ही हालत में, इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है. हे बाबांचे, जर आपल्याला पुरुषार्थ वाढवायचा आहे आणि पुरुषार्थावरती प्रेम करायचंय, तर हे महावाक्य कायम लक्षात ठेवायचं आपण, की जैसे है जो भी सामने है, वैसी ही हालतों में, जे आहे, जसं आहे, जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्येच, और इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है. असं नाही की मग शरीरापासून पण तंग झाले, आता हे शरीर काही कामाचं नाहीये आणि मग दुसरं शरीर भेटलं आपल्याला तर मग तिथं जाऊन करू आपण काहीतरी. बाबा म्हणताय इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है. कशाचंच वाट नका बघू तुम्ही. आत्ता जी परिस्थिती आहे, जसं काही आहे, त्याच्यामध्येच पुरुषार्थ करायचे, त्याच्यामध्येच चांगल्या प्रकारे स्वतःला तयार करायचंय. कारण देवी देवता बनायचंय म्हणजे जोक नाहीये, मजाकची गोष्ट नाहीये. देवी देवता बनना है, और इसलिए अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न हमें बनाते चलना है. काही त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची पोस्टपोन नाही करत चालायचे, पेंडिंग नाही ठेवायचे कोणत्याच गोष्टी. जे लक्षात आलं ते सुधारून परिवर्तन करत चालायचे. तो ये महावाक्य हम आज के बाद हमेशा ध्यान में रखेंगे. जैसे है, जो भी सामने है, वैसी ही हालतों में, इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है. यह लक्ष्य रखना है. अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है. हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं. म्हणते कोणी कोणी कशा कशाच्या अधीन झालेले, गुलाम झालेले, कोणत्या कोणत्या परिस्थितीमध्ये स्वतःला कमजोर करून घेतलेले. बाबा म्हणते मेरे पास अमृत वेला में उठकर बैठते हैं तो मेरे से किरणें लेने के बजाय, शक्ति लेने के बजाय उनके मन की भावनाएं पहुंच जाती. बाबा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये ऐसा वो वैसा. बाबा सब कहानियां सुना देते हैं मुझे, सब पता है मुझे. कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें. कोई कहते हैं बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा. तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा. फिर क्या करेंगे? भावंत तुम्ही एकासाठी रिक्वेस्ट केली मला, मी हटवलं, दुसरा येईल, तिसरा येईल, मग असंच चालू राहायचं का? असंच चालू ठेवायचं का? यह खुद नहीं हटेंगे. भगवान के महावाक्य है, यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं. भले ही हम बाबा से शक्ति लेंगे, लेकिन अपने अंदर शक्ति धारण करेंगे और उस आधार से हमें हटाना है. कोणता पण प्रॉब्लेम है तर कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे. कोणाला वाटतं की बाबा करून घेईल ना, बघून घेईल ना बाबा, आणि कोणी थोडस वेळ जाऊ दे, सगळं ठीक होईल, ऐसे बैठे. लेकिन हमें बाबा से शक्ति लेकर उसको हटा देना है. परंतु यह नहीं समझना है कि बाबा हटाएंगे या समय प्रमाण हट जाएंगे. अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे. उन बच्चों को बाबा ने कहा था 55 वर्षापूर्वी, त्यांना सांगितलं होतं बाबांनी की अभी ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे. सिर्फ हम उस समय नहीं थे, हम लेट आए हैं, इसलिए बाबा ने हमको वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट. भले हम लेट आए, लेकिन बाबा का वरदान है, उस वरदान को हमें अच्छी रीति से जीवन में अपनाना है. और फास्ट स्पीड में पुरुषार्थ करके हम अभी भी फर्स्ट जा सकते हैं. आता जो थोडा वेळ मिळालेला आहे आपल्याला पुरुषार्थासाठी, त्यामध्ये आपल्याला जितकं काही करता येईल, जे जे बाबा सांगतो आपल्याला ते सगळं करायचं. तो दुनिया के हिसाब से
हमें नहीं चलना है। दुनिया में, इस दुनिया में रहने के लिए हमें कोई ज्यादा कोई उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को स्वर्णिम दुनिया के लायक बनाना है, तेवढं आपला उद्देश असला पाहिजे जीवनाचा। आता अभी तो एक एक सेकंद, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, उस समय के इशारे हैं, लेकिन अभी तो फिर एकदम अंतिम समय है। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हात से चला जाएगा। बाबा म्हणताय की कोणी नाही येऊ शकलं, ब्रह्मा बाबा मध्ये बाबा यायचे, साकार भगवान वहां पर बैठता था, तब भी कोई नहीं आए बच्चे, उन्होंने खो दिया। 18 जनवरी 69 पर्यंत जे आले त्यांना ते भाग्य मिळालं, बाकियों ने खो दिया। ऐसे ही फिर 31 दिसंबर 2017 तक जो आए, उन्होंने अव्यक्त मिलन का अनुभव किया डायरेक्ट। जो नहीं पहुंच पाए तब तक, उसके पहले ज्ञान मिल गया था, तो बाबा ने खो दिया। क्या कर सकते हो, उसको गलती उनकी है। अभी पुरुषार्थ का सौभाग्य का समय बाबा ने हमारे लिए अभी भी रखा है, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। नहीं तो बाबा म्हणता ये जो सौभाग्य का, पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे बाबा, काहीच त्यांच्यावर उल्हाणं येईल असं काहीच ठेवत नाही। हो ना, मैं पहले से सुना देता हूं कि ऐसे ऐसे होगा, तुम्ही अलर्ट रहा। पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं। हो ना, माझी नजर है तुमच्यावरती, काय काय खेळ चाललेले। आप भी देख सकते हो। अगर अपनी उच्च अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। स्वतःला थोड़ा उंच उठवा, बाबा म्हणता है, और मेरी नजर से देखो तो तुम्हें तुम्हारा भी खेल समझ में आएगा, औरों का भी खेल समझ में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। बाबा म्हणता है महारथी कैसे? शेर जैसे है। ये महारथी बड़े बड़े महारथी है, शेर से नहीं डरते। खूप मोठी परिस्थिती आहे, खूप मोठे विकार आहे, त्यांच्यावरती विजय प्राप्त केलेला आहे। पण सूक्ष्म मध्ये जसं ते सिंह मुंगीला नहीं मारू शकत, बाबा म्हणता है ऐसे ये महारथी जो है वो चींटी को खत्म करने का तरीका ही नहीं जानते। छोट्या छोट्या रूपामध्ये जे विकार राहिलेले त्यांना नहीं संपवू शकत है। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। यह है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? घोड़े सवार क्या करते हैं? मग बाबा हे वेगवेगळे पोझिशन वाले आत्म्यांची निशाणी सांगतोय। घोड़े सवार क्या करते हैं? गॅलप करते हैं। घोड़ीसवारी का भी खेल देखते हैं। घोडदौड चाललेली आहे त्यांची। जसं जे घोडेस्वार आहे, समजा वेगवेगळ्या प्रकारचे आत्मे, एक महारथी जसं हत्तीवरती स्वार है, दूसरे घोड्यावरती स्वार झालेले बच्चे। महारथियों का तो सुनाया, घोड़े सवार वो है उन्होंने हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते फिसल जाते हैं। फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी है, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीनरिया है उनमें आकर्षित हो जाते हैं। बाबा कसं बघतो वरतून सगळं। बाबा म्हणते घोड़े सवार कैसे है? सगळं चांगलं चाललेलं आहे, गिरते भी नहीं, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हो गया, कुछ दिखाई दे रहा है, इसका उसका ये वो, तो उसमें अटक जाते हैं। मग थांबले, पुन्हा चालू, पण थांबताय। और बाबाने कहा एक एक सेकंद सफल करना है। थांबताय म्हणजे आपली स्थिती बिघडून घेतली थोड्या काही टायमिंगसाठी, किंवा मग व्यर्थमध्ये गेले थोड्या वेळासाठी, तो ऐसे घोड़े सवार नहीं बनना है, ऐसे महारथी भी नहीं बनना है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को भी हमें पहचानना है। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जास्ती है। पुरुषार्थ पण चाललेला है, पण इधर उधर बाबा म्हणते देखने के संस्कार। यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं, तो हम भी करें। फिर कहा
बाहर भी देखते हैं और परिवार में भी देखते हैं कि ये कैसे, इनका कैसे चल रहा है, फिर हमें भी ऐसा करना है, या फिर ये नहीं करते तो हमको भी नहीं करना है। दूसरों को देखते, परिवार, ब्राह्मण परिवार में भी रीस करते हैं। रीस, बाबा म्हणता है की शर्यत तो करनी है, अच्छी शर्यत करनी है, पुरुषार्थ में अच्छी शर्यत, त्यांचं चाललंय, मला पण करायचंय, अशी चांगली शर्यत लागली पाहिजे एकमेकांची। लेकिन ऐसे नहीं कि वो नहीं करते तो मुझे नहीं करना है, ऐसे निगेटिव मध्ये नहीं करायचंय। तो घोड़ेसवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है। प्यादों की एक हंसी की बात है, प्यादे म्हणजे एक साधारण सैनिक खेल सुना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। छोटी सी बात होती है लेकिन छोटी सी बात को पहाड़ बना देते, खूप मोठी समजतात त्याला। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। बाबा एक मनोरंजक रीतीने बाबा समजवतोय की असं नाही करायचंय। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर, पहाडाला छोटं बनवायचंय, मोठं डोंगरा इतकी परिस्थितीला छोटं समजायचंय, तो उलट काय करतं, छोटे परिस्थितीला खूप मोठं बनवून देतो। है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते, काहीच नाहीये तिच्यामध्ये, पण तिला विचार करून 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 मोठं बनवून देता। है कुछ भी नहीं लेकिन उसको ही सब कुछ बना देते। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते, मग स्वतः मोठी बनवली परिस्थिती आणि तिच्याकडे बघून मग स्वतःच हिम्मत हारतात, अब कैसे होगा। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही है उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं, इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं उन्हों की हिम्मत उल्लास कदम आगे बढ़ता हुआ देख। हर एक से पूछे कि कौन कौन महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं, तो बता सकेंगे। तो बाबा म्हणता है ये अपनी अपनी क्वालिटी चेक करो और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ, बाबा साथ में है और बहुत प्यार से पुरुषार्थ करना है और ऊंचा पद प्राप्त करना है, श्रेष्ठ भाग्य हमारा जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।